यस। ओके, सो मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है, होप सो। सो यस गुड मैम, एवरी यस मैम। Okay, thank you. Yes, good evening, everyone. Myself, Dr. Inchal Gaudi. I have completed my BMS MD in Ayurveda. I work as Ayurveda consultant and Panchakarma therapist. मैंने BMS MD किया है आयुर्वेदा में, और मैं एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड पंचकर्म स्पेशलिस्ट इस पदवी पे काम कर रही हूँ अभी। सो आई हैव कंप्लीटेड माय एमडी फ्रॉम डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन आयुर्वेदा। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, दैट इज कोलेरोदी। तो नाम से ही पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने वाला, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाला ये हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है कोलेरोदी करके, टू मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। जो भी कुछ हमारे बॉडी में, ब्लड में बेसिकली, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होता है। तो जो भी कुछ हमारे बॉडी में, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, उसको नॉर्मल रखने के लिए हम कोलेरोदी का यूज करते हैं। तो आज ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कैसे डिपॉजिट होता है, इसका रोल क्या है, इसके यूजेस क्या है, ये हम सब, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। एक्चुअली मेरा बच्चा था, उसको लेक्चर देखना था, सेशन देखना था, मैं कैसी ले रही थी, लेकिन वो बीच में बोल रहा था। सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो आज हम डिटेल जानकारी लेंगे कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल हम किसको नॉर्मल मान सकते हैं, जो भी कुछ हाई वैल्यूज होते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के, वो हमारे बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि जैसे हमने अभी हमारा जो सुग्रोदी प्रोडक्ट है कि जो डायबिटीज के ऊपर काम करता है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि नहीं, ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या काम करता है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्या काम करता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें दिखाई देने लगते हैं, पेशेंट को क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जब कोलेस्ट्रॉल है तो ये हार्मफुल कैसे होता है, इसके क्या क्या टाइप्स है, ये सब हम देखेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड में। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ब्लड में ही बेसिकली प्रेजेंट होता है, और ये वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है, यानी आपको मेणबत्ती पता होगी, तो उस जैसा ही सब्सटेंस होता है, फैट बेसिकली। ये फैट जिसे हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे ब्लड में अनवांटेड फैट डिपोजिशन होता है, उसे हम बोली भाषा में कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी कुछ हमारे ब्लड में, बॉडी में सेल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो भी शरीर में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे में भी कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमारे शरीर में विटामिन डी नाम का एक विटामिन होता है, जिसे ब्रेक डाउन करना और उसकी एनर्जी फॉर्म में यूज करने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट रोल होता है।
जो भी कुछ हमारे लीवर में बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल यानी एक सब्सटेंस होता है जो हमारा डाइजेशन कैरी आउट करता है। जब ये बाइल हमारा लीवर सिक्रीट करता है तो उसे मदद करता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। और जितना भी हम कुछ खाना कंज्यूम करते हैं तो उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, यानी जो भी फैट्स हम कंज्यूम करते हैं दिन में, जो भी कुछ हम खाना कंज्यूम करते हैं तो वो तीन फॉर्म्स में होता है, एक तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो ये जो फैट्स वाला जो पार्ट होता है उसे ब्रेक डाउन करना, यानी उसका अच्छा डाइजेशन करने का काम क्लोरेस्ट्रॉल करता है। तो क्लोरेस्ट्रॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे शरीर में, जो ये सारे चीजें हमारे शरीर में करता है। लेकिन इफ इट इज मेंटेन इन अ गुड अमाउंट, यानी इसके अगर हमारे शरीर में नॉर्मल वैल्यूज है तो बिल्कुल भी ये हमें तकलीफ नहीं देता। अगर इसके वैल्यूज हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो ही हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो अगर आपकी स्क्रीन पे ये विजिबल है तो नॉर्मल आप देख सकते हो कि ये हमारा ब्लड वेसल है, जो भी कुछ ये डायग्राम में सर्कल्स है तो ये हमारे ब्लड वेसल्स है। तो ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं तो इस पे हमारा वैक्स लाइक अ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जिसे हम क्लोरेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये नॉर्मल है जो बीच का है। और अगर बहुत ज्यादा क्लोरेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो उसे हम हाई क्लोरेस्ट्रॉल लेवल कहते हैं, जो कि लास्ट वाला डायग्राम है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रिगार्डिंग क्लोरेस्ट्रॉल। ये हमारा ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में हमारा ब्लड कंटिन्यू फ्लो रहता है। तो अगर क्लोरेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, ये जो येलो कलर का माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है वो क्लोरेस्ट्रॉल डिपोजिशन है। अगर ये क्लोरेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड वेसल में, तो जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल नहीं रहता, और जिसके वजह से ब्लड पे यानी आर्टरीज पे प्रेशर आ जाता है। और प्रेशर आने के वजह से पेशेंट में कई सारी बीमारियां हम देख सकते हैं। और मोस्टली ये जो क्लोरेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं ये इंक्रीज हो जाने से हार्ट पे प्रेशर आता है। आई रिक्वेस्ट सब अपने माइक जो है वो म्यूट करें, म्यूट करें सब जो आपके माइक्स है वो, प्लीज, इट इज डिस्टर्बिंग। यस। तो ये जो ब्लड वेसल है अगर ये इस पे क्लोरेस्ट्रॉल लेवल्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो डेफिनेटली हार्ट रिलेटेड साइन सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं। और उस जो भी कुछ ये कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा ऑयली फूड, फैटी फूड, ये अगर आप कंज्यूम करते हो तो डेफिनेटली क्लोरेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं ब्लड में, एंड बिकॉज ऑफ विच मेनी डिसीजेस कैन हैपन। तो टाइप्स ऑफ क्लोरेस्ट्रॉल, ये दो टाइप्स के होते हैं जिसे हम एचडीएल कहते हैं। एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और दूसरा जो होता है वो एलडीएल होता है जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। एलडीएच है ये जिसे हम गुड क्लोरेस्ट्रॉल कह सकते हैं। गुड क्लोरेस्ट्रॉल यानी क्या, जो हमारे बॉडी को बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं करता, जो हमारे ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है। और जितने भी फंक्शंस मैंने आपको बताया अभी क्लोरेस्ट्रॉल के, तो वो कैरी आउट करने के लिए ये मदद करता है। लेकिन ये जो एलडीएल क्लोरेस्ट्रॉल होता है इट इज नोन एज अ बैड क्लोरेस्ट्रॉल, यानी उसका हमारे ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा डिपोजिशन होता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल नहीं रहता। और जो भी कुछ हमारी आर्टरी होती है उस पे सारा क्लोरेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, जिसके वजह से पेशेंट को काफी साइन सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जो पर्सन है तो वो काफी अनईजी महसूस कर सकता है, उसको हाई बीपी रिलेटेड साइन सिम्टम्स हो, हार्ट रिलेटेड साइन सिम्टम्स हो दिखाई देने लगते हैं। समटाइम्स किडनी पे भी प्रेशर आ जाता है, लीवर भी खराब हो सकता है। सो व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ क्लोरेस्ट्रॉल, अगर किसी पेशेंट को आप डिटेक्ट करना चाहते हो कि नहीं उसमें हाई लेवल है या नॉर्मल लेवल है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मोस्टली अगर जब आपका क्लोरेस्ट्रॉल लेवल्स 240 के ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि नहीं ये बहुत ही डेंजर साइन है। 240 के अबव जो जब क्लोरेस्ट्रॉल लेवल्स जाता है तो इट इज नॉट सेफ।
तो उस पर्सन को बेसिकली डाइट फॉलो करना पड़ता है, मेडिसिन लेने पड़ते हैं, एंड ऑल्सो एक्सरसाइज करना पड़ता है ताकि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो सके। if if that person is having the cholesterol level between 200 to 230 और 240, अगर इस बीच के रेंज में है 200 टू 240, तो हम कह सकते हैं कि इसको इट इज एट अ रिस्क लेवल। वो काफी डेंजर नहीं होता, लेकिन रिस्क लेवल काफी हाई होते हैं। वो पर्सन को बहुत ही कंसर्न रखना पड़ता है उसके डाइट पे, ताकि वो डेंजर जोन पे ना जा सके। और जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, विच इज नोन एज हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो वो अंडर 200। अगर उस पर्सन में 200 बिलो कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो डेफिनेटली ही इज फिट, वो हेल्दी है, फिट है। लेकिन 200 के ऊपर जब जाता है तो एट रिस्क, एंड ऑफ कोर्स 240 के जब ऊपर जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो वो काफी डेंजरस होते हैं और उसको ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। अभी जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो हमें उस पर्सन में क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। यानी हम कैसे पहचान सकते हैं कि उस पर्सन में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। फर्स्ट थिंग कि उसके लेग में क्रैम्प्स आ जाते हैं, पेन हो जाता है। वो पर्सन कंप्लेन करता है कि नहीं, मेरे पैर पे काफी क्रैम्प्स आने लगे हैं, मेरे पैर जब मैं खड़ा होता हूँ, चलता हूँ, तो वो काफी मुझे थकान महसूस होती है। तो दिस इज वन ऑफ द साइन। पेशेंट ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि उनके एब्डोमिनल पेन है, यानी जो हमारा स्टमक है, तो स्टमक पे भी समटाइम्स उस पर्सन को पेन होने लगता है। गॉल स्टोन्स की हिस्ट्री रहती है। गॉल स्टोन्स यानी गॉल ब्लैडर एक लीवर के नीचे ऑर्गन होता है, तो उस पे स्टोन फॉर्मेशन जब होता है तो उसे हम गॉल स्टोन्स कहते हैं। तो समटाइम्स पर्सन को ऐसे साइन सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों क्यों डेंजर है? बिकॉज वो हार्ट डिसीज और चेस्ट पेन, ब्लड प्रेशर का मेन कॉज है। हार्ट डिसीज यानी उस पर्सन को MI आ सकता है। MI यानी जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, और मेडिकल टर्म में जिसे मायोकार्डल इंफ्रैक्शन यानी MI मेडिकल टर्म में हम उसे बोलते हैं। तो उस पर्सन में बहुत ज्यादा रिस्क है ऑफ हाई बीपी। उनका ब्लड प्रेशर लेवल जो होता है वो काफी हाई हो जाता है, जिसके वजह से हार्ट पे प्रेशर आता है, और हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, एनी टाइप ऑफ हार्ट रिलेटेड डिसीजेस उस पर्सन में दिखाई देने लगते हैं। अगेन अनदर डेंजर साइन सिम्टम ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, पेशेंट में अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसे स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक यानी क्या? जब हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता तो पेशेंट को स्ट्रोक आ जाता है। पेशेंट की जो एक साइड है वो समटाइम्स पैरालिसिस होती है, समटाइम्स बोथ द साइड्स जो होते हैं वो पैरालिसिस हो सकती है। तो स्ट्रोक इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। सम पर्सन्स में ऐसे भी साइन सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं कि जैसे उनका मेमोरी लॉस हो गया है, यानी पेशेंट को याद नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है। तो बिकॉज ऑफ कि ब्रेन पे लोड आ जाता है, ब्रेन पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता, जिसके वजह से मेमोरी लॉस, जिसे ही हम मेडिकल टर्म में डिमेंशिया कहते हैं, वो भी हो सकता है। अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि किडनी पे भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि किडनी हमारा प्यूरिफिकेशन का काम करती है। अगर ब्लड प्रेशर प्रॉपर नहीं है तो किडनी पे भी लोड आ जाता है। किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, जिसके वजह से उसके काम पे यानी फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो जाता, और किडनी डिसीजेस भी उस पर्सन में दिखाई देने लगते हैं। ऑल्सो डायबिटीज जैसे साइन सिम्टम्स भी बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं ये ब्लड में यानी आर्टरीज में आ जाते हैं, ब्लड में डिपोजिशन होता है, जहां हमारा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होना इम्पोर्टेंट है। अगर ये प्रोसेस में बिगाड़ आ जाता है तो डेफिनेटली पर्सन के पैनक्रियाज पे यानी ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से हम डायबिटीज जैसे साइन सिम्टम्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी हाई रिस्क
डिसीज कॉल्ड, बिकॉज ये हमारे पूरे बॉडी पे इफेक्ट करता है। ऐसे कहा गया है बिकॉज WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास एवरी ईयर डाटा आ जाता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से कितने आदमियों की डेथ हो रही है एवरी ईयर। और ये अभी WHO ने कहा है कि अप्रोक्सीमेटली 3.6 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। और इसके मेजर दो ही फैक्टर है, यानी जब कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है तो पेशेंट को हार्ट डिसीज हो जाता है, और हार्ट डिसीज के वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। एंड सेकेंड कॉमन कॉज इज द स्ट्रोक, कि जब ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता तो पेशेंट को स्ट्रोक आ जाता है, एंड स्ट्रोक के वजह से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल, कि जिसे नॉर्मल रहने के लिए हमें बहुत ही प्रयत्न करने चाहिए। अनदर इम्पोर्टेंट है कि इसमें हमें क्या कंटेंट यूज किए हैं, हमारे कोलेरोधी में ऐसे क्या कंटेंट है जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। तो इसमें मेथी हमने यूज की है, जो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम करने का काम ये मेथी करती है। मेथी इज ऑल्सो नोन एज डिलीशन कंपाउंड, यानी डिप्लीशन कंपाउंड, यानी जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं उसे डिप्लीट करने के लिए भी मेथी काफी काम करती है। मोरिंगा लीव्स पे अभी बहुत ही अच्छा रिसर्च अवेलेबल है। मोरिंगा लीव्स इज यूज फॉर इंक्रीजिंग ब्लड वेसल्स इम्यूनिटी, जो भी इम्यूनिटी पावर होती है ब्लड वेसल्स की, तो वो मेंटेन रखने का काम ये मोरिंगा लीव्स करती है। अलसी भी, जो ब्लॉकेज है, आर्टरीज होते हैं हमारे ब्लड में, तो उनका ब्लॉकेज निकालने के लिए, ब्लॉकेज कम करने के लिए हम अलसी यूज करते हैं। अर्जुन इज नोन फॉर द हाई ऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपरली मेंटेन करने का काम करता है। अर्जुन इज ऑल्सो नोन फॉर हार्ट टॉनिक, हार्ट की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने का और हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम अर्जुन करता है। हल्दी भी इसमें यूज किया है कि जो रीजनरेशन में, यानी सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, टिश्यूज होते हैं, उसकी रीजनरेशन होना इंपॉर्टेंट होता है, जो हल्दी काम करती है। सुंड इज नोन एज फॉर लो टू लो द कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं तो उसको नॉर्मल रखने का काम करते हैं। अश्वगंधा भी ये ऐसा ही काम करती है कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना। आंवला एक ऐसा कंटेंट है विच इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, और विटामिन सी इज नोन फॉर इम्यूनिटी। अगर आपके पास बहुत ही अच्छा विटामिन सी सोर्स है तो आपकी इम्यूनिटी सोर्स, यानी आपकी जो सेहत है, प्रतिकार शक्ति है, वो बहुत ही अच्छी मेंटेन होती है, जिसके वजह से आपको कोई भी डिसीज होने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। इसीलिए आंवला, अगर आपने देखा है तो हर एक हमारे प्रोडक्ट में हमने आंवला यूज किया है, बिकॉज इट इज वेरी रिच एंटीऑक्सीडेंट, यानी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए काम करता है, एज वेल एज जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करने का काम करता है, और हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड में, उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है। वैसे ही रोजमेरी यूज किया है, इसबगोल यूज किया है, सौंफ है, जीरा है, जो ये ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। सो ये सारे कंटेंट हमने कोलेरोदी में यूज किए हैं। अभी जब आप ये कोलेरोदी प्रोडक्ट यूज करते हो तो इसके क्या क्या फायदे आपको होंगे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो इट इज नोन फॉर इम्प्रूविंग योर हेल्दी हार्ट सर्कुलेशन। अभी आपने देखा है तो बाजू में एक डायग्राम है जिसे हम हार्ट कहते हैं। अगर आपके हार्ट को हेल्दी रहना है तो डेफिनेटली ब्लड सप्लाई जो होता है वो नॉर्मल रहना इम्पोर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहना इम्पोर्टेंट है, एंड बीपी। तो ये तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आपको आपके हार्ट को तंदुरुस्त रखना है तो इसीलिए कोलेरोधी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है एंड डायरेक्टली हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ देता है। ऑल्सो इट इज नोन टू डिलीट अवर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अगर किसी पेशेंट में LDL लेवल ज्यादा है तो उसे डिलीट करना, डिप्लीशन करना
का काम भी हमारा कोलेरोदी प्रोडक्ट करता है। जो भी कुछ हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो वो कम करने का काम भी करता है। ये जो आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है तो ये फैट के वजह से होता है, लिपिड के वजह से होता है एंड कोलेस्ट्रॉल। तो जब आप ये कोलेरोदी प्रोडक्ट यूज करते हो तो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं और आर्टरी जो ब्लॉकेज के चांसेस होते हैं वो बहुत बहुत ही कम हो जाते हैं। अभी पेशेंट काफी ऐसे कंप्लेंट करता है कि उसे जब वो ब्लड टेस्ट करता है तो हाइपरलिपिडीमिया ऐसा डायग्नोसिस होता है। यानी क्या, जब आपके ब्लड में बहुत सारा फैट डिपोजिशन होता है तो उसे हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। जब आप कोलेरोदी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये लिपिड काउंट जो होता है तो वो कम हो जाता है। फैट जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स सब्सटेंस है और फैट भी वैक्स सब्सटेंस है, खाली उनके नाम अलग अलग है। लेकिन अगर आपको समझना है तो डेफिनेटली फैट इज इक्वल टू लिपिड इज इक्वल टू कोलेस्ट्रॉल, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ा सा ही इनमें डिफरेंस हो जाता है। फैट जो होता है जब हम डाइजेशन करते हैं तब वो कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में, और जब डाइजेशन के पहली जो प्रोसेस होते हैं तो उसे हम फैट कहते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म को भी नॉर्मल रखने का काम करता है। ये आपको कैसे अप्लाई करना है, सेम एज आवर सुग्रोदी प्रोडक्ट जैसे आप यूज करते हो वैसे ही आपको ये अप्लाई करना है। 5 to 6 ड्रॉप्स लेने हैं लोशन के। स्प्रे फॉर्म में बेसिकली ये आप हमारा कोलेरोदी प्रोडक्ट है तो ये आपको पाम पे लेना है एंड यू हैव टू अप्लाई इट ट्वाइस अ डे। एम्प्टी स्टमक भी आप ये यूज कर सकते हो, दिन में 2-3 बार, जैसे भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है उसके ऊपर ये आप यूजुअली यूज कर सकते हो। इसका जो प्रिंसिपल है कि ये कैसे काम करता है हमारे शरीर में, तो ये प्रिंसिपल ट्रॉपिकल एब्जॉर्प्शन के ऊपर है। जब आप ये स्प्रे लगाते हो तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के वजह से डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट टू ब्लड, तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। तो ये जो हमारा कोलेरोधी प्रोडक्ट है ये आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट है, प्योरली हर्बल फॉर्म में है, एब्सोल्युटली सेफ टू यूज। अगर अभी देखा जाए तो बहुत बहुत यंग एज में भी कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉल्टी फूड हैबिट्स। वो बहुत जो यंग एज है वो बहुत ही जंक फूड यूज करते हैं एज वेल एज ऑयली फूड, फैटी फूड, जिसके वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ड्यूरिंग ऑल एज, लाइक यंग एज हो, एल्डर एज हो, ओल्ड एज हो, तो ये आप उस पर्सन में रिकमेंड कर सकते हो। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इट इज अवेलेबल इन द स्प्रे फॉर्म, सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप। सो ये थी इंफॉर्मेशन आज की रिगार्डिंग कोलेरोधी प्रोडक्ट। किसी के भी कुछ भी डाउट हो तो वी विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर सेशंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। यस। बहुत ही वंडरफुल अवेशन सेशन रहा आपका। आपने हमको इस प्रोडक्ट के बारे में एक एक करके इंफॉर्मेशन दी। यस। और डियर लीडर्स, यदि आप लोगों का कोई भी सवाल बनता है तो एक एक करके आप अपने माइक को ऑन करके मैम से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। यस। हेलो। यस मैम, रजत सिन्हा बोल रहा हूँ मैं। यस। मैम मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था, जैसे हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आप एज ए डॉक्टर हैं, अगर हम किसी भी डॉक्टर को बताते हैं तो वो सीधा ये पूछते हैं कि इसका ट्रायल्स क्या है, वो सारा डिटेल्स पूछने की कोशिश करते हैं। हम मतलब मैं फार्मा लाइन में ही हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, बट वहाँ पे जो है वो ये सब चीजें पूछते हैं तो अपने पास कुछ इस तरीके का बताने का नहीं रहता है। आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर। ओके मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसके लिए आपको कुछ जैसे डॉक्टर्स को बताते हैं तो वो ट्रायल्स पूछते हैं, ट्रायल्स का डिटेल्स मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जैसे किन पे ट्रायल्स किया है, ट्रायल जो है ना। ट्रायल मांगते हैं, ओके आई गॉट योर या, या, पॉइंट। तो उसमें हम उनको कैसे बताएं इसके बारे में, यस क्योंकि यस। ये जो टेक्नोलॉजी है ये अपना बेसिकली इंडिया में इतना एक्सेप्टेड नहीं है।
और मेरे पास नंबर ऑफ डॉक्टर्स अगर एक्सेप्ट हो जाता है कुछ जगहों पे। यस यस। तो सर हमारे पास पेशेंट का बाबू डाटा है है, ब्रो लाइक शुभरोदी में यस यस समवन इज टॉकिंग। लीडर्स आप लोग अपने अपने माइक को प्लीज बंद करके रखिए, प्लीज एक एक करके ऑन करिए आप लोग। यस। तो सर हमारे पास डाटा होता है, अगर किसी पर्सन को हम ये यूज करने देते हैं जिसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज हो गए हैं, और जब वो हमें बताता है कि नहीं मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गए थे और जब से मैं ये यूज कर रहा हूँ तो मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी कम हो गए, तो ऐसे पेशेंट का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो वो डाटा आप हमारे यहाँ से ले सकते हो और जब डॉक्टर्स को विजिट करने जाते हो तो उनको बता सकते हो। जैसे कि हमारा एक बुकलेट है जहाँ पे शुभरोदी प्रोडक्ट के बहुत सारे रीडिंग्स पैरामीटर के साथ पब्लिश है, तो उस हिसाब से ही ये भी डाटा पब्लिश है। तो ये आप पेशेंट को बिल्कुल बता सकते हो, या डॉक्टर्स के विजिट करने जाते हो तो उनको भी ये दे सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस यस। और किसी का कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप लोग एक एक करके मैम से पूछ सकते हैं। हाँ हाँ मैडम, एक सवाल था मेरा। यस 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 प्लीज। यस सर प्लीज जो कंटिन्यू। पहला जब आपने बोला कि कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द ब्लड वेसल। ब्लड ब्लड स्ट्रीम, वो क्या वर्ड था? ब्लड यस यस ब्लड वेसल, ब्लड वेसल वेसल। ऑफ द बॉडी। यस यस। ओके, तो अभी जो एलडीएल होता है यस तो उसका लेवल जब ज्यादा होता है तो ये जो यूज है स्प्रे का, लोशन का, तो लेवल के हिसाब से वो मंथ्स जो होते हैं, समझो एक 3 महीने तक 2 बॉटल यूज होते हैं, राइट? 1+1 का। तो वो लेवल के हिसाब से जो ज्यादा बॉटल लेंगे वो ऐसा कुछ लेवल्स है, मतलब किसी का अगर ज्यादा लेवल जो आपने डेंजरस इसमें दिखाया था यस तो यस। उनका यस कितना टाइम जा सकता है कि इनको कितना महीना यूज करना पड़ सकता यस सर, ये ना पेशेंट टू पेशेंट समटाइम्स वेरी हो सकता है, है? क्योंकि हाँ सम पेशेंट को रिसेंटली अगर डेवलप हो गया है कोलेस्ट्रॉल लेवल तो 2-3 महीने में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सम हाँ पेशेंट को काफी पुराने साल से हिस्ट्री है कि नहीं, उनको हाँ। 5-6 साल से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है, वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनको 6-7 महीने लगेंगे। तो हर एक की, जैसे मैं हर एक सेशन में बताती हूँ, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, तो रिजल्ट्स ऑल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ओके। अप्रोक्सीमेटली टाइम आप बता सकते हैं 3 to 6 मंथ्स में आपके लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन था आइसक्रीम यस के बारे में। आइसक्रीम बहुत पसंद रहता है लोगों को, लेकिन जैसे हम बाहर से आइसक्रीम लाते थे, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल में कितना ऐड होता है, मतलब एलडीएल है यस। अभी क्या होता है सर, जो आइसक्रीम है वो मिल्क बेस में नहीं बनती। अगर मिल्क बेस में बनती है, घर में अगर हम बनाते हैं मिल्क बेस में, तो डेफिनेटली इट इज नॉट हार्मफुल। हाँ लेकिन जब हम बाहर के आइसक्रीम लेते हैं तो अगर आप इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो उसमें पाम ऑयल होता है, हाँ और हाँ। पाम ऑयल जो है इट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर हार्ट, और वो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता ही करता है, जिसके ओके वजह से हम कह सकते हैं 50-50 चांसेस होते हैं टू द रिस्क ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ओके, शुक्रिया। यस सो अभी मैम ट्विंकल राजपूत जी ने मुझे प्राइवेटली मैसेज किया है। फाइन। सो ट्विंकल मैम, आपको वेट लॉस के ऊपर जब भी हमारा सेशन होगा, आपको लीडर्स के थ्रू या किसी जिस भी ग्रुप में आप होंगी आपको पता चल जाएगा मैम। स्पेशली आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैम ने ट्रेनिंग दी है, अगर उससे आपका कोई भी सवाल बनता है तो प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और नेक्स्ट किसी स्पीकर लीडर का कोई भी क्वेश्चंस? डॉक्टर नरेंद्र कुमार राज, जयपुर। यस सर प्लीज कंटिन्यू। डॉक्टर नरेंद्र जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ नमस्कार मैडम। यस नमस्कार। जैसे हम ये शुगर रोधी है, प्रेशर रोधी है, कोलेस्ट्रॉल रोधी, जो मेडिसिन टाइप का अपना प्रोडक्ट है, जैसे हम किसी को बताते हैं तो पूछते हैं कि भाई आपकी कोई कंट्रोल स्टडी, कोई ट्रायल, कोई पेशेंट्स पे कुछ हुआ हो, कोई पेपर पब्लिश हुए हो उनके, तो वो जो फार्मेसी वाला डेटा है या कोई पेपर प्रेजेंट हुए हैं कोई कॉन्फ्रेंस में या कैसे, इसका क्या जवाब देंगे हम? यस सर। यस, ये हमारे पास डाटा है, आपको चाहिए तो वो आप हम आपको शेयर कर सकते हैं, द कंसर्न पर्सन विल शेयर यू। ओके, क्योंकि वन ऑफ द माय फ्रेंड इज
research scholar in AIIMS Delhi ओके is ओके। was asking about कि हमने ये product पेशेंट पे trial काफी कैसे यूज करें। किए हैं और पेशेंट ने रिजल्ट लेके जो भी कुछ, अगर शुगर रोधी आप ले सकते हो तो इंसुलिन यूज करने के पहले इंसुलिन का डाटा और यूज करने के बाद जो उनके रिजल्ट्स आते हैं, तो वो दोनों भी पैरामीटर्स हमारे यहाँ मेजर होते हैं। तो पेशेंट का डाटा जो है वो है अवेलेबल है हमारे पास। तो इफ यू वांट यू कैन आस्क टू द कंसर्न पर्सन, दे विल शेयर यू। क्योंकि कोई भी मेडिसिन मार्केट में आने से पहले ये सब ट्रायल वगैरह करके आती है, डायरेक्ट कोई आती नहीं है, चाहे आयुर्वेद हो चाहे दूसरी कोई पैथी हो। सी सर, कैसे होता है ना, यहाँ पे जो भी कंटेंट हमने यूज किए हैं, इस पे पहले काफी रिसर्च हुआ है, और ये जो प्रोडक्ट है इसमें जो कंटेंट यूज किए हैं उस पे हर एक पे सेपरेटली रिसर्च पेपर अवेलेबल है अभी भी आयुर्वेदा के डाटाबेस पे। तो इस इट इज प्रूवन कि ये जो ड्रग है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये जो ड्रग है ये शुगरोधी यानी डायबिटिक लेवल कम करने का बहुत काम करता है। ऐसे इंडिविजुअल सब पेपर्स अवेलेबल है अभी भी, आप अगर चेक करेंगे तो यही कॉम्बिनेशन जो है ये हमने यूज किया है। जो डाटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जिसके रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश है, उसी का जो सेग्रीगेशन पार्ट हमने यूज करके हमारे कंटेंट को डिसाइड करके ये प्रोडक्ट बनाया है। ओके, आई एम एग्री दिस। यस सेपरेट के तो रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, तो मैं भी समझ रहा हूँ यस बात यस को। यस सर। लेकिन इनका यस जब कॉम्बिनेशन तैयार किया गया तो इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ था कि ये आने से पहले, या इसको कॉम्बिनेशन है अच्छा है, ये रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश है ईच मेडिसिन का, यस ये यस इसको कॉम्बिनेशन करके बना दिया, या फिर इसका पर्टिकुलर खुद का कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ क्या? यस। क्लिनिकल ट्रायल बिफोर लॉन्चिंग इनटू मार्केट, ऐसा आयुर्वेदा में जो होता है, ऐसे साइंटिफिक टर्म नहीं है। जैसे कि एलोपैथी का जो ड्रग्स है उनको कंपलसरी क्लिनिकल ट्रायल ऑन 200 पेशेंट्स 300 पेशेंट्स करना ही पड़ता है, बिकॉज उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो आयुष के नॉर्म्स होते हैं, जब हम कौन सा भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो आयुष नॉर्म्स होते हैं। अगर आप वो आयुष नॉर्म्स में फिट हो जाते हैं तो ही आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। और हमारे सारे प्रोडक्ट्स आयुष नॉर्म्स में फिट हुए हैं, इसीलिए हमने वो मार्केट में लाए हैं। और इन सब का एविडेंस है अपने पास? यस सर। ओके, थैंक यू। या विवेक पाठक जी। यस हाँ सर, नमस्ते प्लीज। मैम, जय जय मैम। यस जय यस। जय हिंद। अब मेरा एक क्वेश्चन था मैम कि वो ब्लड पतला करने की गोली जो लेते हैं, तो यस। ये सेम प्रोडक्ट अपना वहाँ अप्लाई करेंगे, आप कर सकते हैं क्या कि दूसरा? जस्ट वेट, ब्लड हाँ पतला करने की दवाई, उस तक मुझे काफी अच्छा सुनाई दिया, बाद में आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ, तो अपना ये प्रोडक्ट वहाँ अप्लाई होगा क्या कि अलग से होगा ऐसा? यस। एक्चुअली दोनों का फंक्शन अलग अलग रहता है। ब्लड क्लॉट्स जब हो जाते हैं तो हम एस्पिरिन जैसी दवाई है जो एंटीकोएगुलेंट हम कह सकते हैं, तो वो यूज करते हैं। लेकिन क्लोरेस्ट्रॉल का फंक्शन काफी डिफरेंट है देन द ब्लड क्लॉटिंग। ये दोनों का अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फिर वो अपना कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे वो? यस, एज अ एंटीकोएगुलेंट। आपको पता, हम पेशेंट को बीपी का जो हमारा प्रोडक्ट है प्रेशर रोधी करके वो भी दे सकते हैं एंड क्लोरे रोधी भी दे सकते हैं। जब ब्लड में क्लॉट हो जाता है तो चांसेस हो जाते हैं कि बीपी उस पेशेंट में हाई हो, जिसके वजह से क्लॉट्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में मीना मैडम ने हैंड रेस किया है, प्लीज मैम। जय हिंद मैम, डॉक्टर साहब यस, जय और हिंद। सबको जय हिंद, पूरी टीम को। मेरा ये सवाल था, जैसे हम कैस्ट्रॉल वगैरह देते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं तो उनकी राइट। मेडिसिन बंद करना चाहिए हमें? यस, नॉट इनिशियली। इनिशियली इट इज डेंजरस, क्योंकि उनके शरीर को वो आदत हो जाती है कि नहीं इस टाइम मुझे दवाई आ जाती है, और उसकी जो बॉडी है उस अकॉर्डिंगली फंक्शन करती है। जैसे कि आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स उनकी ब्लड टेस्ट करके, लिपिड टेस्ट करके हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेजर कर सकते हैं। काफी कम हम्म, हो जाए तो डेफिनेटली हम डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद में उनकी दवाई कम कर सकते हैं।
वैसे मैंने तो जिनको दिया है मैंने ये कहा पहले अपना टेस्ट करा लेना इसको इस्तेमाल करने से पहले, आपकी क्या रिपोर्ट आती है। आप कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करके देखना, फिर जैसे भी आप जितने भी दिन में कराते हो फिर आप उसमें करा के देखना। मेडिसिन के लिए मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूंगी। और राइट। वैसे एक डॉक्टर साहब के पास गई थी, उनका सवाल ये था डॉक्टर साहब कि ये हम्म। तीनों चीज मतलब गारंटी से ठीक होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब देखो गारंटी से तो आपकी मेडिसिन भी इंग्लिश हो चाहे होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो तो ठीक तो कोई भी नहीं करती, कंट्रोल करती है, लेकिन वो किडनी पे असर करती है इंग्लिश दवाई, ये यस। किडनी खराब नहीं करती हमारी। यस। तो राइट। उनको मेरे को अब नेक्स्ट क्या जवाब देना चाहिए जो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि ठीक हो जाएगा फाइनल। यस, देखो इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, समटाइम्स हो भी सकता है, समटाइम्स वी नीड टू टेक टाइम एंड थिंक ओवर इट। ओके, ऐसे नहीं है पेशेंट को हमने दवाई दी और वो 100% वो डिसीज के आउट आ जाएगा। ये जो सारे डिसीजेस है ना, डायबिटीज हो, बीपी हो या कोलेस्ट्रॉल हो, वो काफी हाँ हाई जी। रिस्क डिसीज है और इसके क्योर होने के चांसेस बहुत ही कम है। चाहे आप कौन सी भी पैथी लो, एलोपैथी लो, आयुर्वेदा लो, होम्योपैथी लो, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे दवाई से एटलीस्ट उनके जो भी कुछ लेवल्स है वो नॉर्मल रहे, ताकि उनको जो एलोपैथिक की दवाई है वो खाना ना पड़े, ना जिसके पड़े। बहुत साइंस ये जिसके बहुत साइड इफेक्ट्स है। हमारे हाँ दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। उनकी दवाई अगर हम बहुत टाइम तक लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे बॉडी पे उसके साइड इफेक्ट्स होते ही होती है। ओके। मैंने उनको यही कहा डॉक्टर साहब मेरे बीपी बहुत हाई रहता था, सी पकता ओके। था से मैं बिल्कुल फिट हूँ आज की डेट में। मैंने उनसे कहा सवाल का एज कहते 40 साल मैं कहा डॉक्टर साहब सिर्फ इसकी बदौलत मैं आज जिंदा हूँ, नहीं तो मेरे क्लॉक्स पड़ गए थे, नर्स मेरे पैरालाइज का अटैक पड़ने वाला था। तो मैं इसी को ज्यादा अहमियत देती हूँ। ठीक है सब चीजें अपनी अच्छी हैं, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से पूछ के आपको इस बात का जवाब जरूर दूंगी ठीक राइट। है, थैंक यू सो मच। यस। एनी मोर क्वेश्चंस, किसी के कुछ सवाल है? Okay, there is no question now. या। So thank you so much, Dr. Rijal. यस, It's थैंक a यू। wonderful session. Let's wind up this session with respected में एक क्वेश्चन आई है. Let me ओके take. फाइन। क्या ये HDL कोलेस्ट्रॉल पे बुरा असर तो नहीं करता? नहीं नहीं, दोनों डिफरेंट टाइप के होते हैं, एचडीएल भी और एलडीएल, ये दोनों अलग क्राइटेरिया है। एचडीएल इज ऑलवेज गुड, वो लिमिटेड अमाउंट में, जितने हमारे बॉडी को जरूरत है उतने अमाउंट में अगर प्रेजेंट है तो वो एचडीएल है, वो हमारे शरीर को हार्मफुल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। और एलडीएल जो है वो हमारे शरीर को हार्मफुल करता है। Okay. I hope स्वप्निल जी को आंसर मिल गया होगा. And thank you so much once again, ma'am, for this या, wonderful थैंक training. यू। And यस। thanks all participants. आप लोग आज की ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से सुने हैं और इसको समझे हैं. आई होप आप लोगों को काम करने में, लोगों को समझाने में आज की ट्रेनिंग काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा. इस तरीके से मैम की ट्रेनिंग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए और लोगों की सेवा में आप कार्यरत रहिए. थैंक यू एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू. गुड नाइट.